अच्छा, तो लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के पीएमसीपी टेस्ट के 61 एमसीक्यूज कर लिए थे। इससे हम नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं। ओके, सो एन एंजाइम कंटेनिंग टू चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। सो जब हमारे पास टू चेन होंगे दे आर, इसमें हमारे पास फिर क्या क्या आ जाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्मिनरी, क्योंकि टू पॉलीपेप्टाइड चेन आ गए ना, तो ये सारे स्ट्रक्चर हमारे पास फिर उसमें आएंगे। अच्छा, वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम, सो इट डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियस मीनिंग प्राइम इंपॉर्टेंस। केराटिनाइज एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन स्किन में हमारे पास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज फाउंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। सो पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास किसकी वजह से बनते हैं, ये देखो ना, दो अमीनो एसिड है, ये हमारे पास एक डाइपेप्टाइड है, सो इसके दरमियान हमारे पास फिर पेप्टाइड बॉन्ड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमीनो एसिड, कौन सा हमारे पास अमीनो एसिड नहीं है। So lactic acid is not an amino acid. What are the distinguishing feature of fibrous protein? So fibrous protein में हमारे पास क्या है, कौन सी feature है, नॉन क्रिस्टलाइन भी है, इलास्टिक भी है, so both A and B. Avidin is a protein that, so avidin एक प्रोटीन है जो कि हमारे पास bind egg white with biotin ना। अच्छा, द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया वाज फाउंड बाय, सो ये हमारे पास किसने सबसे पहले फाउंड किया था, इट वाज फाउंड बाय इनग्रम। What are the main distinguishing feature of globular proteins? Globular protein के हमारे पास कौन से क्रिस्टलाइन भी है हमारे पास, ठीक है, और फंक्शनल भी है हमारे पास, बोथ ए एंड सी। एंटीबॉडी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, एंटीबॉडी हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर पैथोजन, टू विच टाइप ऑफ प्रोटीन डू दे बिलोंग। सो एंटीबॉडी हमारे पास ग्लोब्यूलर भी है और हमारे पास फंक्शनल भी है, सो बोथ ए एंड बी। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ, सो प्रोटीन हमारे पास किसकी पॉलीमर है, दे आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाइब्रिन, तो फाइब्रिन हमारे पास कौन से टाइप ऑफ प्रोटीन है, ये स्ट्रक्चरल है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, द टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड दैट हैव बीन फाउंड इन टिश्यू एंड सेल आर, सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड 170 होते हैं, ठीक है, इन अ सेल। 75 है नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज एक्सप्लेन बाय, सो नंबर और सीक्वेंस अमीनो एसिड का हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। एन इंसुलिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन, सो इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन एंड वी नो दैट कि जब 2 होगा सो ये हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी इसमें होगा, प्राइमरी भी होगा, सेकेंडरी भी होगा, टर्शियरी भी होगा फिर। अच्छा, इट इज प्रोटीन इन नेचर, सो प्रोटीन हमारे पास कौन होते हैं, इंजाइम। सो लाइगेज एक इंजाइम है एंड दे आर प्रोटीन इन नेचर। इन ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में आर जो होता है ना वो हमारे पास H होता है और यहाँ पे कोई H नहीं है, सो नन ऑफ दीज। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन प्रोटीन मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाउ मेनी बॉन्ड इन डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड मीन 2 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड के दरमियान कितने पेप्टाइड होंगे, एक ही पेप्टाइड हमारे पास होगा। वेजिटेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन, सो वेजिटेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन हमारे पास सोयाबीन, पल्सेस, ये सारे हैं, ठीक है। व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर एंड सीक्वेंस, सो फिर नंबर एंड सीक्वेंस दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू, सो इट इज मेनली ड्यू टू कौन सी की वजह से, टर्शियरी। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड, ब्लड में हमारे पास मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, हेमोग्लोबिन। अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, सो ह्यूमन बॉडी में कोलाजन। कोगुलेटेड प्रोटीन इज, कोगुलेटेड प्रोटीन का हमारे पास क्या होता है, इंसॉल्युबल भी होते हैं, नॉन फोल्डेड, नॉन फंक्शनल, ऑल ऑफ द अबव। हाउ मेनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड फॉर्म प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, सो ह्यूमन बॉडी में हमारे पास मेनली 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन और पॉलीमर ऑफ पिराया हुआ किसका पॉलीमर, अमीनो एसिड। नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, सो एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे पास 10 है, ओके, और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, वो हमारे पास फिर नॉन एसेंशियल है, ठीक है, वो भी हमारे पास 10 है ऑलमोस्ट। अच्छा, 90 है हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड दोनों आ जाते हैं, ठीक है, और अगर बोथ ए एंड बी ना दी हो तो अल्फा हेलिक्स हमारे पास मोस्ट कॉमनली होता है। अच्छा, enzymes that are integral part of ribosome are involved in the synthesis of which of the following molecules, so enzyme that are ribosome है, so वो हमारे पास प्रोटीन मेनली बनाएगा। A fatty acid is composed of, fatty acid mainly हमारे पास किस चीज पे composed होता है, acid group at one end, हाँ, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है एक ग्रुप पे, दूसरे पे हमारे पास फिर नहीं होता, ठीक है, एक ग्रुप पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये एसिड ग्रुप होता है। सो 92 में हमारे पास ए ऑप्शन हो जाएगा।
अच्छा, a compound produced as a result of chemical reaction of alcohol with an acid in which water molecule is released, so that is triglyceride, या हम इसको न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं. सीरीन इज अ कंपोनेंट ऑफ, सो सीरीन हमारे पास किस चीज का कंपोनेंट है? फास्फोलिपिड. कोलिन इज अ कंपोनेंट ऑफ, कोलिन भी हमारे पास किस चीज का कंपोनेंट है? फास्फोलिपिड. स्टीरोल्स आर, स्टीरोल हमारे पास क्या है? दे आर लिपिड. स्टीराइड आर नेचुरली, स्टीराइड भी हमारे पास क्या है? लिपिड्स हैं. दीज आर प्रोटीन प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड्स. इनमें से हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लिपिड की? इनसॉल्युबल इन वाटर, यस. हाई एनर्जी कंटेंट, यस. स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ दीज. फैटी एसिड कंटेनिंग 8 कार्बन एंड अ सिंगल डबल बॉन्ड, सो वो हमारे पास ओलिक एसिड है, ठीक है. जो फैटी एसिड है 18 कार्बन है और अनसेचुरेटेड भी है, सो इसमें हमारे पास सी अनसेचुरेटेड है लेकिन नाम इसने स्पेसिफिक दिए हुए, सो फिर हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. Which of the following is a phospholipid? कौन सा हमारे पास फास्फोलिपिड है? सो लेसिटिन. लिपिड शो सॉल्युबिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग? लिपिड हमारे पास किस में सॉल्युबिलिटी शो करते हैं? नॉन पोलर में हमारे पास शो करेंगे, सो ईथर हो गया, ठीक है. लिपिड हैव ग्रेट फंक्शनल सिग्निफिकेंस इन द ह्यूमन बॉडी. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिपिड? एनर्जी सोर्स, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इंसुलेशन, ऑल ऑफ दीज, ये सारे हमारे पास इसके फंक्शन है. लेसिटिन कंटेन कोलिन होता है इसमें हमारे पास. हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस आर, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस हमारे पास क्या होते हैं? वाटर लविंग, वाटर फेयरिंग, पोलर, नॉन पोलर, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन लिपिड. सो वाटर लविंग, वाटर फेयरिंग. हाइड्रोफिलिक जो होते हैं ना वाटर लविंग होते हैं, ठीक है, ये बात तो हमारे पास करेक्ट है. पोलर भी होते हैं, ये भी हमारे पास करेक्ट है. सॉल्युबल इन वाटर, ये भी हमारे पास करेक्ट है. और जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो वाटर फेयरिंग होते हैं, नॉन पोलर होते हैं और सॉल्युबल इन लिपिड होते हैं. सो ऑल आर करेक्ट हमारे पास, ठीक है. 104 में डी करेक्ट है. अ ट्राइग्लिसराइड इज, सो ट्राइग्लिसराइड हमारे पास क्या है? इट इज अ लिपिड. Nitrogenous base such as choline and serine are significant part of which of the following? So they are the significant part of phospholipid. Saponification number described. So it describe acid number 18 carbon containing saturated fatty acid. So that हमारे पास stearic acid है, ठीक है. अच्छा, essential fatty acid show all the characteristic except कौन सी characteristic नहीं show करता? Essential fatty acid lipotropism करते हैं, blood clotting factor नहीं, यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, यस, नन ऑफ दिस. 109 में हमारे पास बी वाला हो जाएगा. फैटी एसिड कंटेन, फैटी एसिड में हमारे पास क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्काइल ग्रुप, ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. इन वाटर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऑफ फास्फोलिपिड आर, सो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हमारे पास टेल में पाया जाता है, ठीक है. सो बी ऑप्शन. लाइपोसोम आर, लाइपोसोम सारे होते हैं, ऑल ऑफ दीज. वेजिकल भी होते हैं, वाटर भी होते हैं, ड्रग कैरियर भी होती है. ग्लिसरॉल इज अ कंपोनेंट ऑफ, सो ग्लिसरॉल हमारे पास किसका कंपोनेंट है? सेल ग्लिसरॉल या फास्फोलिपिड, बोथ दोनों का हमारे पास कंपोनेंट है. आयल आर, आयल हमारे पास अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है. सो 114 में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट. इन कंट्रास्ट टू यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए, प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए, so prokaryotic messenger RNA can be polycistronic, yes, ये ऑप्शन करेक्ट है. is synthesized with intron, no, कोई इंट्रॉन नहीं होते. can only be mono, no, has a poly A tail, नहीं. so ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इसमें. a sample of RNA is sequenced and found to contain 22% adenine, which of the following can be drawn? अच्छा, RNA है ना, एडेनिन जितना 22% है, तो इसका थायमीन भी हमारे पास कितना होगा? वो भी 22% होगा, ठीक है. फिर ये कितना हो गया? 44, और 100 में से 44 काटा तो 66 बच गया ना. फिर 33 और 33, यानी साइटो एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल. अब इसमें मैं क्या है कि व्हाट क्या हम इससे क्या, साइटोसिन पे 33 होगा, यूरासिल भी हमारे पास 33 होगा. सो हमारे पास देख लेते हैं. सैंपल आरएनए सीक्वेंस एंड फाउंड टू कंटेन 22% एडेनिन, ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर कैन बी ड्रॉन थ्रू दिस एग्जांपल. इस एग्जांपल से हम क्या कह सकते हैं? फाउंड टू एडेनिन थायमीन. सो 22% एडेनिन है, एडेनिन थायमीन के साथ बॉन्ड बनाता है. अच्छा, ठीक है, ठीक है, हम गलत हो गए. एडेनिन जो है ना थायमीन के साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये तो आरएनए में हमारे पास फिर यूरासिल होता है, थायमीन नहीं होता, ठीक है. और साइटोसिन गवानीन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है. सो ये गलती हो गई, ठीक है. सो एडेनिन यूरासिल, एडेनिन 22 है तो यूरासिल भी हमारे पास 22% ही होगा, ये ऑप्शन हमारे पास फिर करेक्ट. और साइटोसिन का अगर पूछ ले वो 33 होगा, गवानीन का पूछ ले वो भी 33 होगा. फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ 2000 एमएनओ द मैसेंजर आरएनए, वो हमारे पास उसके 3 गुना होता है. सो 2 और 3, 2 × 3 हमारे पास कितना होगा? 6000. सो 117 में सी करेक्ट है. मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्युलर फ्री न्यूक्लियोटाइड इज एटीपी हमारे पास.
सो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में हम जाते हैं कि आरएनए डज नॉट कंटेन, आरएनए में हमारे पास क्या नहीं होता, थायमिन नहीं होता, ठीक है। उसमें थायमिन की जगह यूरासिल होता है। लाइपोप्रोटीन इन विच कोलेस्ट्रॉल आर लाइपोप्रोटीन रिच, सो हमारे पास लो डेंसिटी लिपिड होते हैं। क्यों? जितने ज़्यादा हमारे पास लिपिड होगा ना उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी, सो दे आर दैट्स वाई, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में हम जाते हैं कि HDL हाई डेंसिटी लिपिड इज सिंथेसाइज्ड इन एडिपोज टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कंपाउंड लाइक ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड? दे आर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, यस, बोथ हैव रोल इन एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स, दे आर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, यस, बोथ आर प्रोड्यूस्ड एंड सेक्रेटेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो। ये मॉडिफिकेशन हमारे पास कौन करता है? गाल्जी बॉडी करते हैं। द बेसिक फ्रेम स्टेज ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन है हमारे पास, ठीक है। अच्छा ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड आर मेड अप ऑफ, सो ये हमारे पास ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट है और ये स्फिंगोलिपिड है, सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनेगा। द ओल्डेस्ट मिनरल डिस्कवर सो फार इन विच द फॉलोइंग विजिट बिलियन ईयर अगो, दैट इज जिरकोन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक प्रोटेक्टिव कोट अराउंड द प्लांट ऑर्गन, सो कौन सा है हमारे पास? दैट इज वैक्सीज करते हैं ना ये फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, सो कौन सा हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन है? which of the following is water soluble vitamin? एक मिनट में सवाल आप दीजिए, सारे हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। राइबोफ्लेविन, विटामिन सी, नाइसिन। अच्छा इन डीएनए मॉलिक्यूल एडेनिन पेयर विच, एडेनिन किसके साथ पेयर कहते हैं? थायमिन के साथ। अगर आरएनए में आ जाए, आरएनए में फिर एडेनिन जो है ना वो यूरासिल के साथ करते हैं, ठीक है। अच्छा नॉन टॉक्सिक विटामिन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? नॉन टॉक्सिक में हमारे पास बोथ ए एंड बी। रिएक्शन इन विच सिंपल सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, सो दे आर दैट आर एनाबॉलिक रिएक्शन हमारे पास होते हैं, ठीक है। 130 में सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन? बी हमारे पास हो गया। द नंबर ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे पास 9 होते हैं, सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।